नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। आपका एलबीएस शॉर्ट ट्रिक में स्वागत है। मैं देवेंद्र आज आपके सामने लेकर आया हूँ 5 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का, जो आपका बार बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। आप इस वीडियो को जरूर देखना। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आते हैं, आप समझ लेंगे तो आप इसे देखते ही आंसर दे देंगे। एक बार अच्छे समझना। और इसका मैंने 4 पार्ट बनाया है, जो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसे आप पूरा देखना ताकि कंप्लीट तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस आपका तैयार हो जाए। चलिए, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, आप इसे सेकेंडों में करेंगे। एक बार ध्यान देना बस। यहाँ पर दिया गया है, एक आदमी 2160 रुपये में 2 पंखे खरीदता है। एक पंखा 15% के लाभ पर और दूसरा 9% के हानि पर बेचकर उसे पूरे सौदे में ना तो लाभ होता है और ना ही हानि। दोनों पंखे का क्रय मूल्य पूछ रहा है। अब आप क्या करेंगे, इसे आप रूल ऑफ एलिगेशन पढ़े होंगे तो आप सेकेंडों में करेंगे, मैं उसी से बताऊंगा। यहाँ पर आपका दिया गया है, एक काम करना, जो नहीं पढ़े उसे समझना। 15% यहाँ लिख लेना और ये 9% हानि यहाँ लिखना। इसके बाद कह रहा है इसमें ना लाभ ना हानि, इसका मतलब 0% लाभ हुआ। तो आप यहाँ से इसको घटाएंगे और इसको यहाँ से घटाएंगे, यहाँ लिखेंगे। ये अगर 9 में 0 आएगा तो यहाँ घटा देंगे तो आपका आएगा 9। यहाँ 15 में 0 घटाएंगे तो आपका आएगा 15। इसे काट देंगे, 3 त्रिका 9 और 3 बचे 15। ये रेशियो बन गया 3:5 का। अब देखिए क्रय मूल्य निकालेंगे कैसे। ये जो रेशियो 15% वाला है, इसका क्रय मूल्य का रेशियो ये है 3, और जो हानि वाला है ये 5 है। अब देखिए पहले लाभ वाला मैं निकाल लेता हूँ। 2160 का लाभ वाला निकालेंगे, 3 बटे आप करेंगे 8, ताकि 5 और 3 जोड़ लेंगे ना, 8 होगा भाग। इसे आप देखिए 8 दूना 16 और 5 बचा 8 सते 56। यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई 3 सते 21, 3 दूना 6 दो 8, 810। ये जो 15% लाभ पर बेचा गया उसका क्रय मूल्य 810 है। और दूसरे का ध्यान दीजिए, दूसरे का आप ध्यान देंगे, ये आपका बनेगा 5 भाग है, टोटल 8 है। अभी काटे थे 270 आए थे, लिख लो और इसका मल्टीप्लाई कर लेना। 5 शून्य शून्य, 5 सते 35, 5 दूना 10, 3 13, 1350। तो आप इसे सेकंडों में नहीं कर सकते, एग्जाम में देखते ही आप वैसे आप रेशियो बनाना कर लेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन और भी इम्पोर्टेंट है, हर टाइप अलग अलग है, एग्जाम में बार बार पूछा गया है, ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ है, ध्यान दीजिए। एक दुकानदार 520 रुपये में 2 वस्तु खरीदता है। एक वस्तु 16% के लाभ पर और दूसरा वस्तु 10% के हानि के साथ बेचता है, जिससे उसे ना तो लाभ और ना ही हानि होता है। हानि पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य, उसमें क्रय मूल्य था, इसमें विक्रय मूल्य। पहले हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे उसी तरीके से, फिर विक्रय मूल्य तुरंत आप एक स्टेप बढ़ाकर निकाल लेंगे। पहले आप इसका क्रय मूल्य निकालिए। यहाँ पर लिखना 16 और ये 10, तो यहाँ पर ना तो लाभ ना हानि, आप 0 लिख लेना। इसके बाद यहाँ पर इसमें 10 में 0 जाएगा, आपका होगा 10, और 16 में से आप 0 जाएगा तो आपका होगा 16। ये काट देना, 2 पंचे 10 और 2 बट 16। जो रेशियो बना 5:8 का, 5:8 का। तो आप यहाँ पर पहले क्या ये कह रहा है, हानि पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य, तो हानि पर जो बेची गई उसका क्रय मूल्य निकाल लो बस। हानि पर यही है, हानि पर कितना 8 है, तो हानि पर जो बेची गई उसका क्रय मूल्य आप पहले निकालेंगे तो 8 और जोड़ देंगे 8 5 13, 13 चौको 52, 4 8 32। आप कहोगे 320, 320 हो गया क्रय मूल्य, लेकिन 10% हानि पर बेचा गया तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा, 10% कम कर दो, 90/100 कर दो। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 से मल्टीप्लाई, 9 दूना 18, 9 3 27, 1 28। तो आप कहोगे 288 रुपये इसका क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। दूसरे का भी आपका निकालना होता है, 16% वाला, तो उसको भी निकाल लेते। कैसे, आप देख लीजिए इसको भी। ये यहाँ पर आप करते, इसका 5 है तो 5/13 कर लेते, 13 चौको 52 और 40, 5 चौक 20, 200 रुपये इसका क्या है क्रय मूल्य। इसका विक्रय मूल्य निकालते, 16% आपका क्या है लाभ पर बेचा गया है, तो 16% इस पर लाभ कर देते, 116/100 कर लेते। आप यहाँ काट देते, ये 2 छंग 12, 2 2 1 कम 2 1 3, 2 1 कम 2, 232 रुपये आ जाता। तो आप समझ गए ना, इसे कैसे करना है, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं।
तीसरा क्वेश्चन और भी बेहतरीन है, उसे ध्यान दीजिए। दिया गया है, देखिए ये आपके स्क्रीन के सामने लगा हुआ है। ये कह रहा है एक व्यक्ति दो वस्तु ए तथा बी 5,000 रुपये में खरीदी। उसने ए को 20% के लाभ पर तथा बी को 10% के हानि पर बेचा। इस प्रकार उससे 2% का लाभ हुआ। तो 2% का लाभ हुआ, अभी तक जीरो हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, 2% वहाँ रख देंगे। अब आप ध्यान देना, यहाँ पर पहले कह रहा है ए को 20% के लाभ पर, ए को 20% के लाभ पर, यहाँ लाभ लिख लेना, और इसके बाद बी को 10% के हानि पर, यहाँ हानि लिख लेना। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, 2% का इस सौदे में लाभ हुआ है, ये 2% का लाभ हुआ है। तो इसको यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ से हानि है एक लाभ है, जब एक हानि एक लाभ होगा तो आप क्या करना है, इसे ऐड करना होता है, ये रूल है। ठीक है, इसे ऐड करना होगा, तो 10 2 12 होगा, लेकिन लाभ लाभ है, हानि हानि है, तो घटेगा, 20 में से 2 घटाएंगे 18 आएगा। इसका रेशियो बना लो, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 2:3 का। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है ए का क्रय मूल्य बताइए। तो ए का क्रय मूल्य तो आप निकालेंगे ना, ए का क्रय मूल्य यही 2 आएगा अनुपात में, तो 5,000 का आप निकाल लीजिए, 2/5, ये काट देंगे, ये 1,000 आएगा, और 2 से गुणा कर दो, बराबर 2,000 आ जाएगा ना। अगर आपको कहता हानि पर जो बेचेगी उसका क्रय मूल्य बताइए, जिसे कहते हैं बी, तो बी का आप कहेंगे तो बी का भी निकाल सकते हैं। कैसे, 5,000 करेंगे, यहाँ पर बी का 3 भाग है, 3/5 कर देंगे, ये कैंसिल करेंगे, 1,000 आएगा, बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3,000 आ जाएगा ना। तो आप तो ये समझ ही सकते हैं, जो कहेगा वही निकालना है। हमेशा ये ध्यान देना, इसके सामने वाला ये होगा, इसके सामने वाला ये होगा। चलिए, चौथा क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट है, उसे ध्यान देना। ये 4 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान देना, ये क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिए। दिया गया है एक व्यापारी के पास 50 किलोग्राम चीनी है, जिसमें से कुछ हिस्सा 8% के लाभ पर और शेष हिस्सा 18% के लाभ पर बेच दिया। उसे पूरे सौदे में 14% का लाभ हुआ। तो 18% लाभ पर बेची गई चीनी की मात्रा, चीनी की मात्रा पूछ रहा है। ये तो आसान ही होता है ना, कैसे, रेशियो निकालो, तुरंत आप निकाल देंगे। देखिए यहाँ पर 8% रखना और यहाँ पर 18% रखना, और ये आपका 14% दोनों पर जो हुआ है पूरे सौदे में लाभ यहाँ पर। अब सब टोटल लाभ है तो इसको घटा ही देंगे, लाभ में से लाभ घटेगा, तो 18 में से ये 14 जाएगा तो 4 आएगा, और 14 में से ये जाएगा तो आपका 6 आएगा। 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, ये कैंसिल होगा। 2:3 का रेशियो बनाना, 2:3 का रेशियो बना। तो आप एक काम करना, तो ये पूछ रहा 18 पूछ रहा है, ये ध्यान दीजिए। अगर ये 18 आपका पूछ रहा है तो 18 वाला कौन सा है, यही तो है 18 वाला 3 भाग है। तो आप एक काम करिए, 50 का 3 भाग निकाल लेना, 3 और टोटल भाग इसका 5, 3 2 5, और यहाँ पर 5 दाम 50, और इसका मल्टीप्लाई 10 तिहाई 30 kg चीनी जो है 18% लाभ पर बेचा गया है। अब ये क्वेश्चन आपको जो अगला होगा ये आप कमेंट में करके मुझे बताएंगे। आप ध्यान देना, यदि आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपके लिए आसान हो जाता है। ये क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, इसे आप समझना और मुझे करके मुझे कमेंट में बताना। और ध्यान दीजिए, एक व्यक्ति एक कुर्सी 2,000 रुपये में खरीदता है। उसने मेज को 20% के लाभ पर और कुर्सी को 30% के हानि पर बेच दी। इस प्रकार 23% का लाभ प्राप्त होता है। तो मेज का क्रय मूल्य बताइए। तो मेज का क्रय मूल्य कौन सा हो सकता है, इसमें आप मुझे कमेंट करके बताना। और ये वीडियो आपको कैसे लगा जरूर कमेंट करना मित्रों, और अपने उन मित्रों के पास शेयर करना जो मैथ में कमज़ोर हैं, जो बैंक एसएससी रेलवे की तैयारी करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।